अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे आप लोगों को मालूम है वी हैव डिस्कस्ड 24 न्यूमेरिकल्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस और उसके अंदर से कुछ जो है वो मोनोहाइब्रिड के क्वेश्चंस थे और कुछ जो है वो डाइहाइब्रिड के क्वेश्चंस थे। तो मोनोहाइब्रिड्स के अंदर हमने कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर ली है। तो अब डाइहाइब्रिड के अंदर हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं दोज वर अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस। तो आज के जो आपके टॉपिक के होंगे, आज के लेक्चर के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे या जेनेटिक प्रॉब्लम्स होंगे, दीज विल आल्सो बी अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस इन डाइहाइब्रिड्स और इनको हम सॉल्व करेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ये 3 क्वेश्चंस आज की हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर एक कंडीशन है, पोल्ट्री की बात की गई है। जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्लांट्स की बात की गई थी या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात की गई थी, तो इस क्वेश्चन के अंदर पोल्ट्री के बारे में बताया गया है। कुछ कंडीशंस हैं, पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। पोल्ट्री के अंदर फीदर्ड लेग्स यानी कैपिटल एफ को उन्होंने डोमिनेंट बोला है ओवर क्लीन लेग्स। ठीक है, अगर फीदर्ड लेग्स होंगी तो वो कैपिटल एफ से आप डिनोट करेंगे और अगर क्लीन लेग्ड होंगी लेग्स होंगे तो वो स्मॉल एफ से आप उसको डिनोट करेंगे। इसी तरह उसके साथ जो दूसरा ट्रेट हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो पी कॉम्ड। एक तो उसका स्ट्रक्चर है, यानी अगर वो पी कॉम्ड है तो वो कैपिटल पी होगा, उससे डिनोट होगा और वो डोमिनेंट कंडीशन है ओवर द रिसेसिव कंडीशन विच इज द सिंगल कॉम्ड। और सिंगल कॉम के लिए हम हमेशा स्मॉल पी का एलील जो है स्मॉल पी से उसको डिनोट करेंगे। तो पढ़ लेते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन they have asked us to solve about a condition in which two cocks A and B, there are two cocks A and B, these are bred to two hens। ठीक है, C और D दो डिफरेंट hens हैं, उनके साथ क्रॉस करवाया गया है। आपके पास दो कॉक्स हैं, कॉक A और कॉक B। इनका आपने क्रॉस करवाना है दो हेंस के साथ, यानी हर कॉक दोनों हेंस के साथ क्रॉस करेगा। लाइक अगर कॉक ए है तो वो क्रॉस करेगा हेन सी के साथ भी और हेन सी डी के साथ भी। इसी तरह कॉक बी जो है दैट विल आल्सो बी ब्रेड टू जो है हेन सी एंड हेन डी। अच्छा, ऑल 4 बर्ड्स आर फीदर लेग। इसके अंदर उन्होंने कंडीशन बता दी है कि तमाम जो आपके पास चारों बर्ड्स हैं यानी ए बी सी डी हैं, उन तमाम की जो फिनोटाइप है दैट इज फीदर्ड लेग एंड पी कॉम्ड। ठीक है, तो फीदर लेग भी है और पी कॉम्ड भी है। अभी हमें ये नहीं पता कि होमोजाइगस है या रिसेसिव है या ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो कॉक ए विद बोथ हेंस, जब वो दोनों हेंस के साथ क्रॉस करता है कॉक ए, तो इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर ऑल फीदर्ड। तमाम इंडिविजुअल जो आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फीदर्ड हैं एंड पी कॉम्ड है। ठीक है, उससे आगे प्रोड्यूस होने वाले तमाम इंडिविजुअल फीदर्ड होंगे और पी कॉम्ड होंगे। इसी तरह कॉक बी जब हेन सी के साथ क्रॉस करता है तो फीदर्ड इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस होते हैं और क्लीन इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी फीदर्ड लेग्स वाले इंडिविजुअल भी आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोजेनी में और क्लीन लेग इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट ऑल आर पी कॉम्ड, यानी उसके अंदर जो दूसरा ट्रेट है वो दोनों उसके अंदर दोनों टाइप के जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी फीदर्ड और क्लीन, उसके अंदर दूसरा साथ जो ट्रेट जा रहा है वो पी कॉम्ब है। अच्छा, विद हैंड डी, जब वो डी के साथ क्रॉस करता है तो इट प्रोड्यूसेस ऑल फीदर, तमाम फीदर प्रोड्यूस होंगे, बट पार्ट पी कॉम्ड, कुछ जो है वो पी कॉम्ड होंगे और पार्ट जो है वो सिंगल, यानी कुछ इंडिविजुअल्स जो उसमें से आ रहे हैं वो पी कॉम्ड है दूसरा ट्रेड, और कुछ के अंदर फीदर के साथ सिंगल कॉम्ब उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ दीज 4 बर्ड्स। हमने यहाँ से ऑफस्प्रिंग्स की जीनोटाइप आइडेंटिफाई नहीं करनी, जस्ट इसको देखते हुए, इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने तमाम 4 इंडिविजुअल्स यानी कॉक ए, कॉक बी, हेन सी और हेन डी, इनकी जीनोटाइप्स हम लोगों ने जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, इसके अंदर जो कंडीशंस हमें दी गई हैं हम पहले वो कंडीशंस लिख लेते हैं। पोल्ट्री के अंदर फीदर्ड लेग्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं ओवर क्लीन लेग्स। तो फीदर्ड की हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कंडीशन। अगर फीदर्ड होगा तो वो कैपिटल एफ से डिनोट होगा, यानी एलील जो है वो कैपिटल एफ डोमिनेंट है।
और अगर क्लीन लेग्स हैं तो वो स्मॉल एफ से हम उसको लिखेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा ट्रेट है इसके अंदर पी कॉम्ब है, उसके लिए हम कैपिटल पी लिखेंगे, और जो सिंगल कॉम्ब है उसके लिए हम स्मॉल पी लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये है कि कॉक ए है और कॉक बी है, दैट आर ब्रेड टू टू हेन्स सी एंड डी। तो यहाँ पे हम क्रॉस इसका बना लेते हैं। सी का क्रॉस है कॉक ए के साथ पहले, इसी तरह डी हैन का क्रॉस है कॉक ए के साथ। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि जो कॉक बी है उसका भी दोनों के साथ क्रॉस है, तो हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। सी हैन है, क्योंकि ये हैन जो है फीमेल होता है तो इसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। सी का बी के साथ क्रॉस और डी का बी के साथ क्रॉस। कंडीशन ये है कि ऑल फोर बर्ड्स यानी ए बी सी डी जो है वो फीदर्ड लेग्ड हैं और पी कॉम्ड हैं। तो हम यहाँ पे साथ इसके लिख लेते हैं, फीदर्ड एंड पी। इसी तरह ये नीचे वाले के अंदर भी चूंकि ये चारों बर्ड्स हैं तो इन सब का यही होगा। इसको हम शॉर्ट करके लिख रहे हैं। ये हमने इसके फिनोटाइप जो है वो लिख लिया। जीनोटाइप हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या हो सकती है। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है उसके मुताबिक हम जस्ट अभी उतना लिखते हैं। सी का भी जो है फीदर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि एक और कैपिटल या डोमिनेंट इसके अंदर एलील हो, दूसरा हमें पता नहीं। सी का दूसरा जो है पी है, तो इसके अंदर भी पी हम लिख लेते हैं, दूसरा एलील हमें नहीं पता। ए के अंदर भी सेम यही कंडीशन है, एफ डैश डाल लें, पी और डैश, इधर भी एफ डैश पी और डैश, एफ डैश पी और डैश। सी और बी के अंदर भी ऐसे ही होगा। बी में भी ऐसे ही है, डी का जो बी के साथ क्रॉस है, एफ डैश पी डैश। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कॉक ए विद बोथ हैंड्स, जब ए जो है वो दोनों हैंड्स के साथ क्रॉस करता है, प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर ऑल फीदर्ड एंड पी कॉम्ब। यानी ए जब दोनों हैंड्स के साथ क्रॉस करेगा तो जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे तमाम फीदर्ड और पी कॉम्ब होंगे। इनकी जीनोटाइप यहाँ तक हमें पता है कि फीदर्ड और पी कॉम्ब होने के लिए एक डोमिनेंट का होना ज़रूरी है दोनों साइड्स पे। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि कॉक बी जब विद हैंड सी क्रॉस करता है तो प्रोड्यूस करता है बोथ फीदर्ड एंड क्लीन्ड। यानी इससे जो आगे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फीदर्ड भी हैं और क्लीन भी हैं। क्लीन के लिए हम स्मॉल एफ लिख लेते हैं। अच्छा, बट ऑल पी कॉम्ड, इसके साथ जो होगा वो पी होगा, दूसरा ट्रेड, तो इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, जब ये डी के साथ क्रॉस करता है तो तमाम फीदर्ड प्रोड्यूस होते हैं, बट पार्ट पी कॉम्ड होते हैं और पार्ट सिंगल्ड होते हैं, सिंगल कॉम्ब होते हैं। तो दूसरी जो इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस, दूसरी टाइप प्रोड्यूस हो रही है वो भी फीदर्ड है, बट कुछ जो है वो पी कॉम्ड हैं
और कुछ जो है वो सिंगल कॉम्ब है। तो सिंगल कॉम्ब के लिए हम यहाँ पे स्मॉल पी